हेलो एवरीबॉडी, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। है ना, कैपेसिटर पर हम बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं इसके पहले। है ना, कैपेसिटर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, किस प्रकार ये बना होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये इस टाइप का है ना। दो वर्टिकल लाइंस और ऐसा है ना, ये सिंबल कैपेसिटर का ऐसे दो बराबर लाइन खींचना है आपको और ऐसे, मतलब इस प्रकार का कहीं पर कोई साइन बना हुआ है तो ये एक कैपेसिटर को बताता है। तो यहां पर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर को कंबाइन करने या उनको जोड़ने या उनके संयोग की जरूरत क्यों पड़ती होगी, तो एक्चुअली क्या रहता है, कभी कभी किसी सर्किट में एक निश्चित या एक फिक्स जो वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए, जितना फैराड का कैपेसिटर हमको लगाना है उतना फैराड का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है, जो है वो उससे कम वाले हैं या ज़्यादा वाले हैं। तो क्या करते हैं, जो कम वाले हैं या ज़्यादा वाले हैं उनको इस प्रकार कंबाइन करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं कि उनका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाता है, जितना हमको चाहिए। तो ये या कभी कभी जितना मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है वो ज़्यादा फैराड वाले हैं, हमको कम फैराड का लगाना है किसी सर्किट में, या कभी कभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो बहुत कम फैराड वाले हैं, हमको किसी सर्किट में ज़्यादा फैराड का कैपेसिटर लगाना है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको कंबाइन किया जाता है या उनके कॉम्बिनेशन से ये किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम दो टाइप का कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम तीन कैपेसिटर का एग्जांपल लेकर चलते हैं। C1 तीन कैपेसिटर जिनके कैपेसिटेंस C1 C2 और C3, इनको सीरीज में जोड़ते हैं। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, ये पहला कैपेसिटर है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे, ये दूसरा पहला हो गया, इसका फर्स्ट एंड सेकंड एंड, मतलब फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, सेकंड है ना, फर्स्ट के सेकंड प्लेट को सेकंड के फर्स्ट प्लेट से, ऐसे। अब देख लो कैसा कनेक्ट हुआ है। C1 इसकी कैपेसिटेंस, इसका C2, इसका C3 है ना, इसका फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट। तो कैसे कनेक्ट हुआ है आप बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं इसको, कि फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, सेकंड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, और थर्ड कैपेसिटर के सेकंड प्लेट कहाँ जाता है आगे, फोर्थ कैपेसिटर के फर्स्ट। मतलब कोई कैपेसिटर है उसके सेकंड प्लेट को उसके आगे वाले के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हुए जाना है। तो हम तीन के एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो लास्ट वाले जैसे थर्ड कैपेसिटर है, इसका सेकंड प्लेट को कहां से कनेक्ट करना होगा हमको, ग्राउंड से, और ये जो फर्स्ट प्लेट है इसको प्लस क्यू चार्ज मान लो दिया जाता है। तो प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसके फर्स्ट प्लेट पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके कंप्लीटली, मतलब इसमें कितना आएगा प्लस क्यू। इसमें इंडक्शन के कारण क्या आएगा, इस तरफ माइनस क्यू आएगा, इसके पीछे की तरफ क्या आता, प्लस क्यू आता है ना, इस तरफ ये प्लस क्यू आता, प्लस पर ये प्लस क्यू किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ, इस प्लेट से कनेक्ट है C2 के, इस कारण से कहाँ चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, मतलब ये यहां पर आ जाएगा प्लस क्यू। फिर से इंडक्शन के कारण से माइनस क्यू आ जाएगा, और फिर इसका इधर जो प्लस क्यू इंडक्ट होगा वो इसमें इधर आएगा, है ना, ये प्लस क्यू इधर माइनस क्यू। तो क्या क्लियर हो गया, यहां पर जितने भी कैपेसिटर है सबके फर्स्ट प्लेट में क्यू चार्ज प्लस में होगा, सेकंड प्लेट में माइनस क्यू चार्ज, मतलब सारे कैपेसिटर में चार्ज इक्वल होते हैं। ठीक है, चार्ज इक्वल होते हैं। इनका पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 इसके लिए, V2 इसके लिए, यहाँ पर V3। तो टोटल है ना, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें लास्ट से, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कुल विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिखेंगे। इसको कोई इक्वेशन दे दो,
बट सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी होता है। यहां से वी का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, क्यू अपान सी। V1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, Q1 अपान Q अपान सी, C1। ठीक है, ये फार्मूला है कैपेसिटेंस का। तो यहां से V निकालेंगे तो ऐसा, V1 निकालोगे तो ऐसा, V2 निकालोगे तो Q अपान C2, V3 इक्वल टू Q अपान C3। Q सबके लिए सेम है, बाकी C1 C2 C3 अलग अलग होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो V1 V2 V3 का। V का वैल्यू पुट क्या करेंगे, Q अपान C, इस तरफ Q अपान C1 Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सभी Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ऐसा है ना। 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो ये फार्मूला यहां पर आता है किसके लिए, टोटल कैपेसिटेंस, है ना। C यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। तो ये रिजल्ट आता है। हमने 3 मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, है ना। मान लो n कैपेसिटर यहां पर कनेक्ट हो, n संधारित्र हो, तो क्या हो जाएगा 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, ऐसे कहां तक, n तक। ठीक है, या और भी जैसे C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 ऐसे कर दो, सबका इक्वल टू मान लो C कर दो, तो उस केस में 1 अपान CS, S किसके लिए है यहाँ पर, S फॉर सीरीज। इन सब के बदले में क्या रखोगे, C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C, ऐसा कितने बार करना पड़ेगा इसको, n टाइम। तो ये 1 अपान CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपान C, है ना। 1 अपान C प्लस 1 अपान C प्लस 1 अपान C, इसको n बार प्लस करोगे तो क्या आएगा, n अपान C आएगा। तो ये CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपान n। ठीक है, CS इक्वल टू C अपान n, मतलब जो सभी इक्वल कैपेसिटेंस के थे, तो टोटल कैपेसिटेंस है वो एक कैपेसिटेंस के 1 अपान n होगा, मतलब n से डिवाइड करने पर जितना, मतलब इसमें कम हो जाता है एक्चुअली। मतलब है ना, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर 10 कैपेसिटर है, जिनके लिए C का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, 5 फैराड। 10 कैपेसिटर है, उनका सबका क्या है, C इक्वल टू 5, तो क्या आएगा रिजल्ट यहां पर, इससे CS निकालोगे तो ये 5 ये 10 कितना हो जाएगा, 1/2 फैराड। ओके, मतलब इस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, बहुत कम हो जाता है। यदि हमको कम चाहिए, कम फैराड का कैपेसिटर चाहिए, तो हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटर है उनको कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, है ना। सीरीज का फॉर्मूला ऐसा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। 1 अपान C इक्वल टू लिखोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका सबका, C1 C2 C3, ये C2 C3, ठीक है, C1 C3 C1 C2 ऐसा। तो यहां से C इक्वल टू लिखोगे तो ये C1 C2 C3 C2 C3 प्लस C1 C3 प्लस C1 C2, है ना। ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे, है ना, और एग्जांपल लेकर चल सकते, मान लो C1 इक्वल टू
C1 इक्वल टू 3 ओम 3 फैरेड, C2 इक्वल टू 2 फैरेड, C3 इक्वल टू 1 फैरेड। मान लो ऐसा है तो 1/C इक्वल टू क्या होगा 1/1 और 3, 1/2 और 1/3 क्या हो गया, ये 1 होगा। C3 की वैल्यू कितना है 1, तो ये क्या होगा इनका एलसीएम 6, इससे आ जाएगा 2 3, ये कितना टाइम जाएगा 6 टाइम, तो क्या आ रहा है 1/6 इक्वल टू 11/6, मतलब जो कैपेसिटेंस आएगा टोटल उसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/11, 6/11 फैरेड, मतलब 0.5 के आसपास, ठीक है 0.54 फैरेड के आसपास, मतलब बहुत कम हो जाता है। सबसे छोटा फैरेड, सबसे छोटा क्या था इसमें 1 फैरेड का था, तो उससे भी छोटा आएगा ये। मतलब आप जितने भी कंबाइन कर रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, जितने भी आपने कैपेसिटर जोड़ा है, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसका वैल्यू उन सब में जो सबसे छोटा आएगा उससे भी क्या आएगा, कम आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 1 3 और 2 का आपने जोड़ा है तो टोटल कैपेसिटेंस है 1 से कम आएगा, ठीक है, तो सबसे छोटा जो होगा उससे भी कम आएगा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इसमें देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर भी हम 3 कैपेसिटर एग्जांपल के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सबका फर्स्ट प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, सेकंड प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये है ना, यहाँ पर प्लस Q चार्ज दिया जाता है इसको, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका मान लो यहाँ पर C3, है ना। तो क्या करते हैं, ये टोटल चार्ज यहाँ पर Q दिया जाता है इस कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को, तो ये चार्ज यहाँ पर दोनों तीनों है ना, इसमें कितना चार्ज आ जाता है प्लस Q1, इधर माइनस Q1 आ जाएगा इंडक्शन से। इसमें इसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग इसमें प्लस मान लो Q2 आता है, तो इधर क्या आएगा माइनस Q2, है ना। साथ ही साथ इसके जो इस वाले भाग में प्लस भी आएगा, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इधर, है ना, माइनस ये प्लस Q3 माइनस Q3, इस भाग में प्लस Q3 आएगा। तो इस भाग का कनेक्शन यहाँ पर किससे है, अर्थ से है, ग्राउंड से है, तो इधर का जो प्लस चार्ज है वो हमेशा की तरह कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, तो उसके सेकंड भाग में इस तरफ पीछे कोई चार्ज नहीं रहता है। तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर सब में डिफरेंट चार्ज है। पहले कैपेसिटर में चार्ज Q1 है, दूसरे में चार्ज Q2 है, तीसरे में चार्ज Q3 है ना, तो सभी में अलग अलग चार्ज यहाँ पर है। तो पोटेंशियल की बात करें यहाँ तक, है ना, यहाँ पर सबका पहला है, सबका यहाँ पर दूसरा है, तो सबका फर्स्ट एक साथ है, सबका सेकंड एक साथ है, इसलिए टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, मतलब V सबके लिए सेम होगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना, विभवांतर समान होगा सबके लिए, चार्ज अलग अलग होगा, है ना। तो आपको सब लिखना पड़ेगा, टोटल चार्ज V इक्वल टू Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे आप एग्जाम में उतना नहीं लिखोगे जितना हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं, यहाँ पर जो इस बोर्ड में जितना वर्क करते हैं उतना ही आप नहीं लिखोगे। बहुत सारी बातें जिसको हम मुंह से बोल रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर लेट देयर इज 3 कैपेसिटर, है ना, तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर है, वो कैसे कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट करने के लिए कैसे क्या उसका कंडीशन है, वो सब आपको लिखोगे ना, तब ऐसे फार्मूला में आओगे, डायरेक्ट फार्मूला में नहीं आना रहता है। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो इसको कोई इक्वेशन दे सकते हो,
सिंस C इक्वल टू क्या होता है Q अपान V, तो यहां से Q का वैल्यू चाहिए, ये हमारे में Q है तो Q का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये CV, Q1 निकालोगे तो क्या आएगा C1V, Q2 लिखोगे तो C2V और Q3 लिखोगे तो C3V। ठीक है, Q1 Q2 Q3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना। Q का वैल्यू क्या रखोगे CV, तो Q1 हो जाएगा C1V, C2V, C3V। तो यहां पर ये सब में V है, लेफ्ट और राइट साइड कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। यहां पर मैं लिखा नहीं था, इसको मैं लिख देता हूं, ये सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, है ना, पैरेलल ऑर्डर। तो इस कॉम्बिनेशन में यहां पर इस प्रकार से कनेक्ट होगा, मान लो n कैपेसिटर है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे कहां तक Cn तक। और मान लो सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं, समान वाले हैं, एक इक्वल फैराड वाले हैं, तो P फॉर पैरेलल लिख सकते हैं, C1 को C प्लस C कैसा कितना टाइम n टाइम, तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा NC, मतलब जितना कैपेसिटर आप यूज करोगे उतना गुना उतने टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना, Cp इक्वल टू NC। क्लियर है ना। हमको इसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। सिंपल मान लो 3 का कॉम्बिनेशन लगा सकते, एक है, 2 है, 3 है, ये ऐसा टोटल कितना हो गया 3 + 2 + 1 6 फैराड बढ़ गया। मतलब इसमें सबका प्लस हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकल गए, यहां पर क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, हमको कम कैपेसिटेंस का चाहिए कैपेसिटर, तो क्या करेंगे उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ज़्यादा चाहिए कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटर है उनको कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे, कौन से ऑर्डर में कनेक्ट करेंगे पैरेलल। ठीक है, पैरेलल ऑर्डर में बढ़ जाता है, समांतर क्रम में, सीरीज में क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इतना ध्यान रखना। अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, है ना। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे रहती है ना, या उसमें एनर्जी कहाँ से आता है। तो एक्चुअली एनर्जी कहाँ से आता है ना, एनर्जी अपने आप उसमें आता तो नहीं है। तो कैपेसिटर के प्लेटों में क्या होता है, प्लेट्स में चार्ज होता है, ये चार्ज कहाँ से आता है उसको दिया जाता है, मतलब इसको चार्जिंग करना कहता है। कैपेसिटर को चार्जिंग करना, चार्ज देना, उसके प्लेटों पर जो चार्ज है वो एक साथ नहीं आता है ना। सपोज टोटल चार्ज Q देना है, ठीक है, तो इस कैपेसिटर को टोटल चार्ज Q देना है, बट ये Q चार्ज एक साथ नहीं आएगा, धीरे धीरे आता है। मतलब मान लो ये फर्स्ट चार्ज इन प्लेट कितना है, या चार्ज गिवन टू द प्लेट कितना है, मान लो ये Q डैश। मतलब इस Q का Q डैश एक पार्ट है, मतलब कैपेसिटर के प्लेट को चार्ज एक साथ नहीं दिया जाता, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में दिया जाता है, छोटे छोटे, एक साथ नहीं दे सकते। जैसे ये वैसा ही है, जैसे सारा खाना हम एक साथ नहीं खा सकते हैं, हमको भी चार्जिंग होना पड़ता है। हम चार्ज कहाँ से होते हैं, खाना खाकर। अब ये मत बोलना कि हम तो खाते नहीं हैं है ना, हम कहाँ से होते हैं, खाना खाकर हम चार्जिंग होते हैं। एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती खाना खाने से,
सबको, सारे प्लांट, सारे एनिमल, सबको एनर्जी चाहिए, तो वो भोजन करते हैं, फूड लेते हैं। तो सारा फूड हम एक साथ नहीं गटक लेते हैं, धीरे 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 करके खाते हैं। तो ये वैसा ही है। तो यहाँ पर जो चार्ज करना है, कैपेसिटर को चार्जिंग करना है, तो वो उसमें चार्ज है वो एक साथ नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। और कैसे जाता है? जब इसमें शुरू में कोई चार्जिंग नहीं है तो इससे चार्ज आसानी से जाता है, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। पर जब इसमें चार्ज बढ़ते जाता है तो इसमें जो चार्ज बढ़ते जाता है वो यहाँ से आने वाले चार्ज का क्या करता है, उसको रिपल करने लगता है, क्योंकि सेम चार्ज ही जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल करने लगता है, जिसके कारण इस रिपल फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वर्क करना पड़ता है। तो इस कैपेसिटर को चार्जिंग करने के लिए जो वर्क करते हैं वही उसकी एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कि कैपेसिटर को टोटल क्यू चार्ज देना है तो हमको कितना वर्क डन करना होगा, तो उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे, वही क्या होगा, हमारा एनर्जी होगा। ठीक है। देयरफॉर मान लो क्यू डैश चार्ज यहाँ पर आ जाता है, पहले यहाँ से इधर माइनस क्यू आ जाएगा इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी। फार्मूला सही है ना, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्यू डैश अपॉन सी। फिर यहां पर लेट एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू डैश गिवन टू द प्लेट, मतलब एक किसी मोमेंट में, किसी क्षण, किसी टाइम एक एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू डैश, मतलब एक छोटा सा वेरी स्मॉल चार्ज का हम बात कर रहे हैं, इतना दिया जाता है। तो यहां पर वर्क डन है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक फार्मूला ऐसा होता है, यहां से W इक्वल टू लगे तो क्या होगा, Q इंटू V, है ना, ये वर्क डन का फार्मूला। तो यहां से ये DW इक्वल टू Q के बदले क्या है, डी क्यू डैश और V डैश। ठीक है, इसमें V डैश का वैल्यू पुट कर दो, Q डैश अपॉन C और ये डी क्यू डैश। तो ये तो बहुत छोटा सा चार्ज है ना, ये छोटा सा चार्ज इसको दिया गया है, तो इतना वर्क करना पड़ रहा है। अब हमको टोटल चार्ज टू चार्ज कंप्लीटली कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज करने के लिए एनर्जी, ये टोटल, ये स्मॉल वर्क था, तो ऐसे ही स्मॉल वर्क का इसको डी क्यू डैश चार्ज करे थे, अब कितना करना, 0 से Q तक। शुरू में चार्ज उसमें कितना रहेगा, 0 रहेगा, अब पूरा चार्ज उसमें चला जाएगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो 0 से Q तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे DW का, इसमें वैल्यू पुट कर दो, Q डैश अपॉन C डी क्यू डैश। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, Q डैश। ठीक है, तो ये Q डैश वाला टर्म रहेगा, C को आप बाहर ले सकते हो, 0 टू Q डैश डी क्यू डैश। अब इसका इंटीग्रेशन होना है ना, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये ऐसा रहे, मान लो ये x dx, तो x स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 2। यहां पर x के बदले क्या है इसमें, Q डैश, तो मैं इधर लिख रहा हूं W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C, Q के बदले Q डैश के बदले क्या है x, तो x यहाँ पर Q डैश का स्क्वायर होगा अपान क्या हो जाएगा, 2 और 0 टू Q। ओके, Q डैश स्क्वायर अपान 2 और लिमिट क्या होगा, 0 टू Q। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, Q डैश के बदले Q, तो Q स्क्वायर अपान 2, फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इतना है, मतलब फाइनल फार्मूला 1 अपान 2, C भी इसमें है, यहाँ पर C है ना, 1 अपान 2 Q स्क्वायर अपान C। यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको U से लिखेंगे, तो U इक्वल 1 अपान 2
क्यू स्क्वायर अपॉन सी, है ना। U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। है ना। इसको और भी अदर फॉर्म में लिख सकते हो, सिंस Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो उस केस में U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 सी वी स्क्वायर, है ना। U इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये Q और C के टर्म में है, ये C और V के टर्म में। एक और हो सकता है ना। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। इसको पुट कर दो, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q अपॉन V, और क्या है यहाँ पर C के बदले में रखा Q अपॉन V, ये V स्क्वायर। तो हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, तो इसको आप और डिटेल देखिए, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो एग्जांपल में दिया हुआ उनको तो आप कम से कम कीजिए। पहले सिंपल जो इजी न्यूमेरिकल है उनको कीजिए, थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया बढ़ाइए, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको कीजिए, पर आप प्रैक्टिस जरूर करें और नोट्स वगैरह जरूर बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।